अमजद मलिक साहब, ये इसहाक डार साहब लंदन आ रहे हैं, यूके आ रहे हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी मिलेंगे वहाँ, और पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए भी कोई तकरीब रखी गई है? क्योंकि कहा जा रहा है कि इस बार उनकी कम्युनिटी से भी मुलाकातें हैं। ये बहुत बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब। जब भी इसहाक डार साहब जो फॉरेन मिनिस्टर भी हैं और मुस्लिम लीग नून का जो चैप्टर है उसके सदर भी हैं इंटरनेशनल अफेयर्स का, तो जब भी बरतानिया आते हैं तो सीरीज ऑफ मुलाकातें करते हैं, मेंबरान पार्लियामान से मिलते हैं। अगर कोई पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान कोई ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर एतमाद में लेना है तो वो ऐसी सेमिनार्स को भी अटेंड करते हैं। हमने खुद भी एक इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर सेमिनार करवाया था जिसको उन्होंने हेड किया था। और मुस्लिम जो लीगी अरकान है और दूसरी कम्युनिटी इंडिजिनस कम्युनिटी है, मेंबरान पार्लियामान है, तो सीरीज ऑफ मुलाकातें होती हैं। पिछली दफ़ा जब आए थे तो पंजाब का लैंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का यहाँ से ई ट्रांसफर का इफ्तिताह किया था उन्होंने। डायस्पोरा से मिले थे, मेंबरान पार्लियामान से मिले थे। अब क्योंकि कश्मीर इलेक्शन हो चुके हैं तो वो चाहेंगे कि कश्मीरी कम्युनिटी को एतमाद में लें और उनके जो मेंबरान पार्लियामान हैं उनसे मिले। उन्होंने चौधरी अब्दुर्रहमान साहब को बरतानिया से एमएलए के लिए जो ओवरसीज की सीट है उसके ऊपर टिकट दी है, तो कश्मीरी कम्युनिटी भी चाहेगी कि उनका शुक्रिया अदा करे। ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। हमेशा ही ये सीट जो है बरतानिया को दी जाती है और यहाँ से हमारा एक नुमाइंदा जो है लेजिस्लेटिव असम्बली में बैठता है। नॉर्मली उनको ओवरसीज का वजीर भी बनाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी पेशरफ्त है कि उन्होंने बर्मिंघम नजाद मुस्लिम लीगी को इस सीट के लिए। और कश्मीरी कम्युनिटी, आपको पता है इलेक्शन में यहाँ बहुत सारे मजारे होते रहे हैं और आपको पता ही है कि इलेक्शन के दौरान पे इस तरह की चीजें होती हैं। तो अब वक्त है कि म्यूचुअली पाकिस्तान और बरतानिया मिलके हमारे डायस्पोरा को सेटिस्फाई करें कि पाकिस्तान उनके लिए बेहतरी के लिए इकदाम कर रहा है और यहाँ का डायस्पोरा भी मुतमईन और पुरअमन रहे। बरतानिया में भी पुरअमन एक्टिविटी जारी रखे और पाकिस्तान की भी खिदमत करे, सपोर्ट करे। पाकिस्तान उनको पीछे नहीं छोड़ेगा और डायस्पोरा की और ओवरसीज पाकिस्तानियों की बड़ी अहमियत है पूरी दुनिया में और खासकर बरतानिया में। तो इनके साथ भी कहते हैं जो मुलाकात। यूके, मलिक साहब कहते हैं जो यूके का डायस्पोरा है वो थोड़ा नाराज है हुकूमत से। इसमें दो तीन चीजें हैं, क्योंकि कश्मीरी नजाद को 1 मिलियन से जायद लोग यहाँ रहते हैं और कश्मीर में जो इलेक्शन हुए हैं वो कश्मीर फ्रंट की जो कुछ एक्टिविटीज थी वो डेमोक्रेटिक की बजाय वो किसी और तरफ ही चली गई थी। उनको इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए था, खुद नहीं लेना, तो जो ले रहे हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए था। और उसके ऊपर क्योंकि पाकिस्तान में थोड़ा कंट्रोल था, बरतानिया एक मादर पिदर आजाद सोसाइटी है, तो यहाँ पर जो मुजाहरे इंडिया के खिलाफ होने चाहिए थे, इंडियन सफारत खानों के बाहर होने चाहिए थे। अगस्त के दौरान कश्मीर में होने वाली जो मकबूजा कश्मीर है तो वो हमारे सफारत खानों के बाहर हो रहे थे, तो वो पसंदीदा तर्ज अमल नहीं था। और क्योंकि इलेक्शन था तो लोगों ने बर्दाश्त किया है, लेकिन वो नाराजगी जो है वो बरतानिया में तो नजर आई, पाकिस्तान में उसके कंट्रोल था। तो अब वक्त है कि मरहम रखा जाए और लोगों को समझाया जाए कि अब इलेक्शन इज ओवर एंड आपका एक रोल है, आप एक कम्युनिटी हैं, आप दो ममालिक के दरमियान में ब्रिज का किरदार अदा करते हैं। आपके दर्जनों मेंबरान पार्लियामान हैं, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जिनसे मुंतखब होके पार्लियामान में मेंबरान बरतानिया की पार्लियामान में बैठते हैं, जो पाकिस्तान को एक सपोर्ट है पूरी दुनिया में इमेज के लिए, सरमायाकारी के लिए, बैनुल दोनों ममालिक के दरमियान तजारत के लिए। तो आप इसको जायल ना करें, जीएसपी प्लस है, इसको जायल ना करें। और आपकी ये एक्टिविटी मकबूजा कश्मीर में जो जाने दे रहे हैं कश्मीरी, उनके कॉज को नुकसान पहुंचाती है। जब आप खुद ही पाकिस्तान के खिलाफ हो जाएंगे तो पाकिस्तान के मुकदमे को कौन आगे लेके जाएगा, और आपका एक रोल है। तो मेरे ख्याल में अब ये मौका होगा कि फॉरेन मिनिस्टर तो लंदन आ रहे हैं तो कश्मीरी कम्युनिटी को एतमाद में लें और अच्छे तरीके से उनको समझाएं कि इलेक्शन के दौरान में होने वाली एक्टिविटी को बादियुल नजर में पूरे साल के ऊपर महीत नहीं होना चाहिए। अब इलेक्शन इज ओवर, हुकूमत बन चुकी, बनने वाली है, जो भी हुकूमत बनेगी वो उनकी खिदमत करेगी और डेमोक्रेटिक तर्ज अमल अपनाएं। बरतानिया की शख्सी आज़ादियाँ मुल्क के मफाद में इस्तेमाल करें, अपने मफाद में इस्तेमाल करें, ना कि लोगों के हाथ में खेल जाएं और ऐसी किसी एक्टिविटी का हिस्सा बने जो प्रोपेगेंडा के जरिए इंडिया को तो सपोर्ट करे, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए।
अच्छा, आप ओवरसीज कमीशन के वाइस चेयरमैन हैं, अब तक आपकी कारकर्दगी क्या है? भाईजान, जब से हम आए हैं पिछली हुकूमत के बरक्स यहाँ पे ओवरसीज के वजीर भी बने हैं, सेंटर में दोनों ओपीएफ का बोर्ड बन चुका है, प्राइम मिनिस्टर कन्वेंशन हो चुका है पिछले साल, और हमने आके यहाँ पे जो जो सिफारिश और कल्चर था कि जी कोई ना कोई बंदा ही हमें आके सपोर्ट करे तो होगा, वो खत्म किया है। घर बैठे आप शिकायत कर सकते हैं। हमने आपसे वादा किया था ई ट्रांसफर का, लंदन से ई ट्रांसफर का इजरा हो चुका है। अब लोग घर बैठे बरतानिया से यहाँ प्रॉपर्टी सेल और परचेस कर सकेंगे, उनको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह मैडम चीफ जस्टिस आलिया नीलम और मैडम चेयरपर्सन मरियम नवाज शरीफ साहबा जो चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं, उन्होंने 37 जगहों पे खुली अदालतें लगा दी हैं हमारी ओवरसीज की। अब 6 महीने में केसों का फैसला हो सकेगा। लोग बाहर से बैठ के वीडियो लिंक के जरिए, जैसे हम इंटरव्यू कर रहे हैं, इसी तरह लोग अदालत ज्वाइन कर सकेंगे और अपना मुकदमा लड़ सकेंगे। मैंने जब पिछली दफा आपके साथ इंटरव्यू किया था, हमने वादा किया था कि हम ओवरसीज अदालतें लगा देंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह 37 जगहों के ऊपर पंजाब में और इस्लामाबाद में ओवरसीज की अदालत लग चुकी है। इसी तरह हमने एक फैसिलिटेशन डेस्क बनाया है माल रोड के ऊपर, स्टेट ऑफ द आर्ट अल्फला बिल्डिंग में। कोई भी आते जाते वहां से जाके 5 सर्विसेज मुहैया की हैं। आप अपनी जमीन की फर्द निकलवा सकते हैं, पुलिस की कोई भी शिकायत है, अपनी एफआईआर निकलवानी है, अपने पुलिस सर्विस कोई भी जो खिदमत मरकज में मिलती है वो वहां पे अवेलेबल है। नादरा का दफ्तर बना दिया है, आप अपनी नादरा रिलेटेड तमाम सर्विसेज वहां पे अवेल कर सकते हैं। ओपीसी की शिकायत दर्ज कर सकते हैं, ओपीएफ की शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आप लीगल एड सेल बनाया है, आपकी लिटिगेशन है पंजाब में किसी भी अदालत में, वहां पे लॉ अफसर मुकर्रर किया है आपकी जो है वो बामी मदद के लिए। और भी हम रोड शोज कर रहे हैं। हमने पूरा गल्फ जो है जाके खुद विजिट किया है और लोगों को। अच्छा, ये जो एक मलिक साहब सालाना ओवरसीज कन्वेंशन होता था, इस साल नहीं हुआ, क्यों? पिछले साल हुआ था अप्रैल में, और इंडिया था कि इस साल भी होगा अप्रैल से अगस्त में। वो आगे चला गया है। उसकी मेन वजह ये है कि जो 16 नुकाती एजेंडा प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिया था, जिसके ऊपर ब्यूरोक्रेसी ने और बाकी लोगों ने काम करना था, वो उसके ऊपर काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ। और कमेटी बैठी हुई है सालक साहब की क़यादत में जो पेशरफ्त का जायजा ले रही है। उम्मीद है कि अगले साल अगस्त से पहले पहले ये कन्वेंशन हो जाएगा। मेन वजह जंग का लगना था कि पाकिस्तान और भारत इस सिलसिले में, आपको पता है मई के बाद जंग लग गई, और बाकी जो वाकयात हैं ऑपोजिशन के साथ, जो पोलराइजेशन है, उसकी वजह से इसको डेंट पड़ा है। लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि अगले साल अगस्त से पहले पहले, यानी 2 साल के अंदर अंदर, पिछले कन्वेंशन के 2 साल बाद अगला कन्वेंशन हो जाएगा। और उसमें जो चीजें रह गई थी पिछले कन्वेंशन में, उनके ऊपर ऐलानात की बजाय बताया जाएगा कि ये चीजें हो चुकी हैं। अदालतें तो लग चुकी हैं, अभी ये जो पार्लियामान में सीटें हैं उसके ऊपर बात होगी। ओवरसीज कमीशन बाकी सूबों में बनने, आजाद कश्मीर में है, कैपिटल में बनना है, सिंध और बलूचिस्तान और केपीके और गिलगित में बनना है, उसकी बाबत बात होगी। तो बाकी सारे जो ओवरसीज कम्युनिटी गल्फ में है उसकी बाबत जो ऐलानात हुए, स्कॉलरशिप्स हैं, एडमिशन हैं, वहां पे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज का क्याम है, मिलके काम करने का है, तो उसके ऊपर भी पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। लेकिन ये कन्वेंशन मेनली जंग की वजह से आगे गया है, क्योंकि काम मुकम्मल नहीं हुआ। लेकिन ओपीएफ एंड ओपीसी मुतहर्रिक हैं और चीजों को देख रहे हैं।